हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं मार्केट को कल कौन से लेवलों पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आज हमने ट्रेड किया होता तो हम किस लेवल पे हमारे लिए कोई अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। तो अगर आप ये दोस्तों अगर आप ये एक दिन की सिंगल डे का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, अगर इसकी आप कैंडल देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का जो लो है, उस कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार बाइंग आई है, यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, और मार्केट्स के बाद थोड़ा ऊपर तक भी गया था। तो हमारे पास अब जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मार्केट के पास एक रेंज है 38,200 और 37,200, मार्केट इसी के बीच में है। तो अगर ये रेंज कल को या किसी भी दिन नीचे की तरफ को ब्रेक करता है, 37,200 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे जो इनिशियल टारगेट होंगे वो 36,800 के होंगे। और अगर ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ को तो हमारे पास बहुत कुछ है। हालांकि पहले 38,700 है, फिर 39,000, फिर ऑल टाइम हाई है। क्योंकि ये लेवल पे मार्केट बहुत काफ़ी दिन होल्ड भी कर सकता है, पर देखते हैं आगे कितने दिन तक होल्ड करता है, क्या होता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो हम केवल अपनी एनालिसिस पे ही भरोसा कर सकते हैं, बाकी तो किसी चीज़ पे नहीं। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने कल कैसा काम किया। आपको ये दोनों लेवल अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेने हैं। ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगले 4-5 दिनों के लिए। अगर किसी भी दिन 37,200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी के नीचे के काफ़ी नीचे तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे। 36,600, 36,200 और 35,800 तक। 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कल हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल के मार्केट में हम लोगों ने आप डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 37,000 फ्लैट खुल के या कैसे भी 37,700 को नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। हालांकि वहाँ से क्लोज किया और उसके नीचे तो बहुत नीचे तक आ गया, और उसके बाद लेकिन अब अगर हम कल के लिए देखें तो मार्केट के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास मार्केट के लिए है 37,800। उसके बाद में नीचे की साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है 37,522। अब देखते हैं कल, एक तो कल का दिन कल फ्राइडे का है, तो कल के दिन मार्केट में एक बड़े मूवमेंट के बाद कल का दिन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर दोस्तों मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के मार्केट जब तक इस रेंज में रहता है तब तक आप कोई भी ट्रेड ना लें, ऐसा हिट होने के पूरे चांसेस हैं। इस पूरी रेंज में कोई भी ट्रेड लेना गलत है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की साइड में 37,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है और आप पुट लेते हैं, तो आपका पहला टारगेट 37,300 तक का होना चाहिए। 200 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि इसका लो पॉइंट 200 है, पर हो सकता है यहीं से बाइंग स्टार्ट हो जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाए। तो 200-200 पॉइंट का प्रॉफिट काफ़ी होगा कल के दिन के लिए, बस एक ट्रेड ही काफ़ी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट को ऊपर के लेवल पे कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों मार्केट के लिए ऊपर का जो लेवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो 38,000, क्योंकि अगर मार्केट 37,800 को कल क्रॉस कर जाता है तो भी मार्केट 38,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। तो क्योंकि ये जो वाली जो कैंडल बनी है 5 मिनट की, इसका हाई आपको नोट करके रख लेना है। 38,034 का जो हाई लगाया मार्केट ने, इस लेवल के ऊपर ही मार्केट अब बुलिश होगा। जब कभी भी हमारी जो रियल बाइंग में है, जो पोजिशनल बाइंग है वगैरह, जो लॉन्ग जाएंगे वो सब इसी लेवल के ऊपर जाएंगे। उसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। और अगर मार्केट कल या मंडे को या किसी भी दिन इस लेवल के नीचे अगर किसी दिन मार्केट क्लोज दे देता है 37,200 के दिन नीचे, अगर मार्केट यहाँ का ही क्लोज देता है तो आपको 36,800 और उसके नीचे के लेवल ओपन होते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए अब हमारे पास कल के लिए ट्रेड का क्या है, किसी भी समय इसके बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर फ्लैट होकर नीचे 37,500 के नीचे जाता है तो 37,300 के लिए पहला टारगेट, 800 के ऊपर जाता है तो 38,000 के लिए पहला टारगेट, और उसके बीच में कोई भी नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है तो हम किसी भी ट्रेड को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम मंडे के चार्ट पे कि बस 1 मिनट के चार्ट पे अगर आज हमने को मार्केट को ट्रेड करना होता तो हम कैसे कर सकते थे। तो सबसे पहले हम जो कल वाले लेवल हैं उनको कर लेते हैं। 37,700 का ये जो लेवल था, ये वाला लेवल जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला लेवल, और जो प्रीवियस डे का जो हाई था। प्रीवियस डे का हाई आपका, अगर आप ट्रेडिंग करते हो बैंक निफ्टी में, तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ये दो लेवल ऐसे होते हैं जिनको अगर मार्केट क्रॉस करता है नीचे या ऊपर की साइड में तो एक अच्छा मोमेंटम देने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो देखियो, आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ओपन होता है 30 अपने प्रीवियस डे हाई के लगभग पहुँचता है और वहाँ से नीचे की तरफ को आता है, नीचे की तरफ को आता है, फिर वहाँ से प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है,
फिर प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर यहाँ वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे, पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर वाली जो कैंडल है उसका हाई कभी भी ब्रेक नहीं होता है। और उसके बाद जो मार्केट ने नीचे की तरफ को मोमेंटम दिया, बहुत फास्ट दिया और बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। हालांकि मैंने ये मोमेंटम देखा ही नहीं आज, क्योंकि आज मैं अपने किसी काम में व्यस्त था। हालांकि मैंने ट्रेड किया था, मैंने जो लास्ट ट्रेड लिया था इस मोमेंटम के आने से पहले, वो ये वाला लिया था। 10:37 पे मैंने एक पी लिया था, 10:37 पे, ये इस वाली कैंडल पे 10:35, 36, 37 इस वाली कैंडल पे मैंने जैसे 20 डेज EMA ने रिजेक्शन लेना शुरू किया, यहाँ पर मैंने एक पी लिया, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, और हालांकि उसको अभी वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर मैंने 37,955 पे इसको यहाँ पर निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट इतने जल्दी यहाँ से गिरा है, 900 पे आया, तो यहाँ से हो सकता है रिकवर कर जाए। और तब मुझे ये मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, और फिर मैं अपने किसी काम में व्यस्त हो गया। उसके बाद में ये सब होता रहा है। फिर बाद में मैंने 2 ट्रेड और ली थी छोटी, वो लास्ट में जाके ली थी। अब कल के लिए जो हमारा सिनारियो 5 मिनट के चार्ट पे बनना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बनना है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है दोस्तों, क्योंकि अब जो आने वाले समय में जो मार्केट का जो भी डिसीजन होगा, जो भी व्यू होगा, वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि मार्केट कल के इन लेवलों को किस तरीके से वो करता है, किस तरीके से इस लेवल को रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ को जाता है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ को जाता है यहाँ से ब्रेक करके, तो मार्केट 37,251 को एक बार रिटेस्ट करने जा सकता है। क्योंकि जिस कैंडल की बिक है, जिस पॉइंट से भी अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश भी होना है तो भी इस पॉइंट को रिटेस्ट करने जा सकता है, और बियरिश होना है तो भी इस पॉइंट को रिटेस्ट करके इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा व्यू, तो अगर हम लोग SGX निफ्टी को देखें, तो SGX निफ्टी फिलहाल अभी उन्हीं लेवलों पे चल रही है जो नॉर्मल लेवल पे चल रही है, पर इसकी कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हमारे मार्केट की ओपनिंग कल कहाँ होने वाली है। अगर हमारी मार्केट की ओपनिंग कहीं क्लोज नीचे होती है, मतलब क्या कहते हैं, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो आपको इस लेवल को देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार इस लेवल के नीचे आए, फिर एक बार रिटेस्ट करने ऊपर आए, थोड़ा ऊपर तो ऊपर आ जाए, उसके बाद में अगर ब्रेक करेगा तो ये आपको 37,300 तक कल मार्केट लेके जा सकता है। और हो सकता है कि कल का मार्केट इससे भी ज़्यादा थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन आपका पहला टारगेट 37,300 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मार्केट के बायर्स का प्लेस आ जाएगा। हो सकता है यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल ले और आपका जो भी प्रॉफिट हो वो चला जाए। तो एक बार जो प्रॉफिट मिल जाए उसको कल के दिन, फ्राइडे के दिन देने का नहीं है। और वीडियो आपको कैसे लगा आप मेरे को बताइए। और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, उस परिवार को ग्रो करने में मेरी मदद की है। थैंक यू फ्रेंड्स।